बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, राहुल गांधी को राहत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि उम्मीद राहुल गांधी को थी। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है और इसी उम्मीद के साथ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया था, क्योंकि निचली अदालत ने सजा सुनाई, हाईकोर्ट का रुख किया गया गुजरात हाईकोर्ट में। हालांकि उनकी सजा पर रोक नहीं लगी और उम्मीद के साथ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि कल भी सुनवाई हुई थी और इस सुनवाई में राहुल गांधी से माफी को लेकर जब सवाल किया गया था तो राहुल गांधी ने यही कह दिया था कि अगर माफी मांगनी ही थी तो मैं पहले मांग लेता, माफी नहीं मांगूंगा। लेकिन बड़ी खबर, राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर। मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था राहुल गांधी ने, कहा था सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, और इसको लेकर पुणेश मोदी ने कोर्ट का रुख किया था। गुजरात के बीजेपी एमएलए पुणेश मोदी ने केस कर दिया था और इस पूरे मामले में सुनवाई हुई। राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया गया था। ये पूरा मामला मानहानि, मोदी सरनेम मानहानि मामला जुड़ा हुआ है। सूरत कोर्ट ने राहुल के खिलाफ फैसला सुनाया था। गौरव शर्मा दिल्ली से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, तो राहुल गांधी की मुश्किलें अब कम, क्योंकि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। क्या रहा सुनवाई के दौरान? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला था, इस पर अंतिम समय में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि क्योंकि निचली अदालत में मामला फिलहाल पेंडिंग है और इस पर अभी निर्णय लिया जाना संभव नहीं है, इसको देखते हुए जो सजा है और उस पर रोक लगना चाहिए। तो फिलहाल उनको अंतरिम राहत है, ये फाइनल राहत नहीं है, क्योंकि निचली अदालत में अभी मामला पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये अंतरिम राहत राहुल गांधी को दी है। जी फिलहाल राहत दी है, लेकिन अब प्रोसेस आगे का गौरव क्या रहने वाला है? देखिए, इस पूरे मैटर में भी निचली अदालत का मैटर है। हाईकोर्ट ने जो है वो जो कन्विक्शन है उसको स्टे नहीं दिया था, उसके अगेंस्ट यहाँ पहुंचे थे राहुल गांधी। तो यहाँ एक उनको उनके सजा पर रोक मिली है, जो मतलब राहत मिली है। लेकिन यहाँ पर अभी निलंबन और अन्य जो विषय है उन पर निचली अदालतों का ही निर्णय प्रभावी होगा। तो इसे हम अंतरिम राहत कह सकते हैं और ये फाइनल मतलब एक रिलीफ राहुल गांधी के लिए अभी नहीं है। जी बिल्कुल गौरव, ये बहुत बड़ी खबर है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने और इसी उम्मीद के साथ राहुल गांधी पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। जी बिल्कुल, उन्होंने जो हाईकोर्ट के आगे जो पहुंचे थे तो वो एक रिलीफ है उनके लिए कि सजा पर रोक लग गई है। लेकिन जो इशू है इनके साथ भी, इनका सजा पर रोक के साथ ही निचली अदालतों में जो इश्यूज पेंडिंग है उनके मामले में जो अभी निर्णय होना बाकी है, जब तक वो नहीं होता है वो फिलहाल हम इसे अंतरिम राहत कह सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत है। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। गौरव शर्मा मेरे सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। मोदी सरनेम से जुड़ा ये पूरा मानहानि का मामला है। मानहानि केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन इसे अंतरिम राहत गौरव मेरे सहयोगी हमें बता रहे हैं। मोदी सरनेम से जुड़ा मानहानि का मामला जो राहुल गांधी के लिए मुसीबत बन गया था, क्योंकि सांसदी चली गई थी राहुल गांधी की। पुणेश मोदी की तरफ से निचली अदालत में यह केस दर्ज किया गया था, करवाया गया था। पूरे मामले में सुनवाई हुई और राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन जनप्रतिनिधि कानून के तहत राहुल गांधी को संसद की सदस्यता राहुल गांधी की चली गई थी और लगातार इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से टिप्पणियां भी की जा रही थी। लेकिन उम्मीद राहुल गांधी को यही थी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल जाए, लेकिन बड़ी राहत राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से आखिरकार मिल गई है। बड़ी राहत राहुल गांधी को। हालांकि अभी पूरा प्रोसेस जिस तरीके से गौरव शर्मा मेरे सहयोगी हमें बता रहे थे कि ये अंतरिम राहत है राहुल गांधी को, लेकिन एक बड़ी राहत के तौर पर राहुल गांधी के लिए इसे देखा जा रहा है। तो देखिए, बड़ी राहत के तौर पर इसे इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हालांकि अहम टिप्पणियां भी की गई है। अहम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह की गई कि क्या इतनी सजा देना जरूरी था, क्या राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि वो इतना अपमानजनक नहीं था, वो गलत नहीं था। प्रताप सिंह खाचरेवास मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। सर, क्या कहेंगे, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, सजा पर रोक लगा दी गई है। पूरा देश जो चाहता था, करोड़ों लोगों की दुआ और आशीर्वाद काम आया, क्योंकि राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जनता की आवाज बनकर देश के लिए लड़ रहे हैं। और जिस तरह से उनकी लोकसभा की सदस्यता छीनी गई, उनका मकान खाली कराया गया, तो भगवान भी उनके साथ खड़े हो गए। तो भगवान का आशीर्वाद था। राहुल गांधी की सजा पे सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने से साबित हो गया
कि नीचे के फैसलों से सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं है और हमें पक्की उम्मीद है अभी तो सजा पर रोक लगी है, ये फैसला भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रद्द हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लगने से जनता में एक जोश, उत्साह और उमंग आएगा, क्योंकि जो आदमी अपोजिशन का सबसे बड़ा लीडर है वो जब सरकार में आवाज बुलंद करता है जनता की तो उससे पूरे देश को फायदा होता है। तो मैं बधाई देता हूँ आज के लिए तो राहुल गांधी जी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को बधाई। बड़ा फैसला आया है आज के, राहुल गांधी जी की सजा पे रोक लग गई। प्रताप जी, बिल्कुल बड़ी राहत राहुल गांधी को मिल गई है, लेकिन प्रताप जी जिस तरीके से कोर्ट की टिप्पणी रही है, कोर्ट ने ये कहा है कि गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला रहा बड़ा दिलचस्प रहा है और साथ ही कहा है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो अपमानजनक नहीं था और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इतनी सजा की क्या जरूरत थी। इतनी बातें कही है, सबसे बड़ा न्याय का मंदिर सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने यदि इतनी सख्त टिप्पणी की है तो इससे आप अंदाज कर सकते हैं कि क्या हो रहा है देश में। सुप्रीम कोर्ट का इतना सख्त होकर बोलना ये इस बात को दर्शाता है कि देश में क्या हो रहा है। इसलिए मैं तो आज के दिन के लिए, ये कांग्रेस के लिए और पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि राहुल गांधी की सजा को हटा दिया, राहुल गांधी की सजा खत्म कर दी गई है और रोक लगा दी गई है। और ये तक कहना कि इतनी बड़ी सजा की कहाँ जरूरत थी, ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। ठीक है प्रताप जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, बड़ी राहत के तौर पर कांग्रेस इसे देख रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से लगातार इसको लेकर टिप्पणियां भी की जा रही थी। गौरव शर्मा मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, जरा बताइए कि ये राहत के तौर पर किस तरीके से देखा जाए, क्या राहुल गांधी की सांसदी अब वापस आएगी या फिर अन्य कोई प्रोसेस हो तो वो बताइएगा, समझाइएगा। ये जो सजा का दायरा है वो एक सजा का दायरा हाईकोर्ट ने जो बताया है उसके हिसाब से अभी फिलहाल निलंबन है राहुल गांधी का। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने निलंबन को लेकर कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी है और सजा को कम करने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सजा अगर कम होती है 1 महीने 2 महीने तो उसमें उनको रिलीफ मिल सकता था, लेकिन यहाँ अभी कोई ऐसा ऑर्डर सामने नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का जिसमें ये बात है। और जब तक ये ऑर्डर सामने नहीं आ जाता, जब तक ये बात स्पष्ट नहीं हो जाती कि सजा सुप्रीम कोर्ट ने घटाई है या नहीं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है हाईकोर्ट के ऑर्डर पर, ये नहीं कहा है कि सजा को कम किया जाए और सजा कम नहीं किया जाना इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बातें स्पष्ट नहीं की गई है। तो सजा जब कम नहीं हुई है तो राहुल गांधी के लिए राहत नहीं है, क्योंकि निलंबन तभी उनका रुक सकता है जबकि सजा कम हो। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सजा कम करने पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। ऑर्डर अभी आना बाकी है। जी, ऑर्डर अभी आना बाकी, आप ये बता रहे तो क्या अभी भी सुनवाई चल रही है क्या गौरव? देखिए, फाइनल ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट के डिक्टेट होते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज ये लाइव हियरिंग्स होती हैं, उनमें जो बातें होती हैं कुछ बातें सामने रहती है, कुछ कोर्ट अपने हिसाब से तय करती है। तो यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि जो एक स्टे है, स्टे का मतलब कि जो हाईकोर्ट ने जो मानहानि में सजा दी थी उस पर रोक लगी है, लेकिन जो मैंने जैसा आपको बताया कि निलंबन जो हुआ था वो इस आधार पर हुआ था कि जो सजा दी गई थी उसमें उनको जो ये मानते हुए, दोषी मानते हुए उनका सांसद के रूप में निलंबन हुआ था। ठीक है गौरव, मैं जरा